आए महाराज, इसने नारायण पुकारा कि ओ नारायण लो बचा मुझे। तो वैसे ही क्योंकि मरते समय प्रभु का नाम लिया जाए तो वो नरक में नहीं जाता है, वो सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। जैसे ही बुलाया नारायण को, नारायण भगवत पार्षद वहां पर आ जाते हैं। अब इधर यमदूत खींच रहे हैं, उधर भगवत पार्षद खींच रहे हैं। अब आपस में चकानी हो रही है। यमदूत कह रहे हैं हम ले जाएंगे हमारा, हम अपने मालिक की बात मानेंगे, और इधर भगवत पार्षद कह रहे हैं हम अपने मालिक की बात मानेंगे। महाराज अब तो अजामिल की खींचातानी हो रही इधर से इधर। कहने लगे यमराज के अवधूत कहने लगे मैं इसको ले जाऊंगा, क्योंकि इसने बड़े ही कुकर्म किए हैं, बड़े ही अत्याचारी है, ये दुराचारी है, इसलिए इसको हम अपने में नहीं जाता है, इसलिए आप इन्हें नहीं ले जा सकते हो। लेकिन महाराज अजामिल ये सारी बातें सुन रहा था। यमदूत कहने लगे हम तो इन्हें ले जाकर के ही मानेंगे। अब आपस में खेचातानी बहुत देर हो गई, खेचातानी पड़ी। भगवत पार्षद कहने लगे रुको, आप अपने महाराज से पूछ करके आओ पहले, उसके बाद में यहाँ से ले जाना। यमराज गए धर्मराज जी के पास में, बोले महाराज आप एक बात बताइए, आप तो जानते हो कि अजामिल जैसा कितना दुष्ट दुराचारी है, लेकिन वहां पर भगवत पार्षद पहुंच गए और उन्होंने ले आने से हमको मना कर दिया, हम खाली हाथ आए हैं। अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसी समय धर्मराज कहने लगे भले ही उसने पाप कितने भी जीवन में किए हो, कितना भी दुराचारी हो, लेकिन उसने मरते समय नारायण को बुलाया है, जो हमारे भी स्वामी हैं। हम भी उनके ही इशारों से काम करते हैं, और जो हमारे स्वामी है अपने स्वामी का, मेरे स्वामी का नाम लिया है, हम उसको यहाँ नहीं ले आ सकते हैं। जाओ उन्हें छोड़ दीजिए। महाराज यमराज के जो दूत थे वो कहने लगे प्रभु हमें एक बात बता दीजिए आप साफ साफ। आपने कहा क्योंकि अजामिल जैसा कितना दुष्ट है, लेकिन फिर भी आपने उसने मरते समय नारायण का नाम लिया महाराज, और आपने उसको मुक्ति मिल गई। कितने जीवन में दुराचारी पाप किए हैं, इसलिए आप हमें साफ साफ बता दीजिए कि हमें किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। ये आज ही फैसला हो जाएगा, ये रोज रोज की नौटंकी नहीं होगी। बात तो खेचातानी हो रही थी महाराज, ये कहो कि ज्यादा लड़ाई नहीं हुई, आपस में ही बात निपटा ली थी महाराज। तो धर्मराज कहने लगे उसको कहा कि कथा में, अब कभी कभी ऐसा होता है कि भक्त आते हैं कथा सुनने के लिए और कथा में सो जाते हैं, कथा सुनते ही सुनते सो जाते हैं। धर्मराज के दूत कहने लगे महाराज एक बात सब बताइए कि जो कथा में जाते हैं, जो जाकर के सो जाते हैं, उनका क्या किया जाए। धर्मराज कहने लगे उनको तो बिल्कुल ही नहीं लाना है। बोले क्यों? क्योंकि अगर आज जाता है वहां सोने के लिए तो कल हमारी कथा भी सुनेगा, कल प्रभु की कथा सुनेगा, और जो जाएगा ही नहीं वो सुनेगा क्या महाराज। बोले अच्छा। बोले दूसरी बात, जो
चप्पल जूता चुराने वाले जाते हैं, उनका क्या किया जाए? धर्मराज कहने लगे उनको भी नहीं लाना है, भले ही वो चुराने जाते हो लेकिन कथा पंडाल में जाते तो सही है, उनको भी नहीं लाना है। महाराज एक बात दूसरी है कि जो कथा में जाते हैं और धोख लगा करके आराम से बैठे रहते हैं, इधर उधर की बातें सुनते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं, जो व्यास जी होते हैं उनकी गलतियां पकड़ने में लगे रहते हैं, उनका क्या किया जाए? कहने लगे उनका भी कुछ नहीं होगा, उनको भी नहीं लाना है। अरे किसी ना किसी गलती या पकड़ने किसी के बहाने जाते तो सही है, कथा में बैठते तो हैं, उनको कानों में कम से कम प्रभु की आवाज तो गूंजती है ना, उनको लाना है जो कथा में बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, कथा से दूर रहते हैं, एकदम पांडाल से दूर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए बुद्धि भगवान की। इधर भगवत पार्षद जो है वहां से चले जाते हैं। अजामिल ये सारी बात सुन रहा था। अब अजामिल मन में सोचने लगा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था, भले ही मैंने बेटे के बहाने प्रभु का नाम लिया, नाम तो बेटे का लिया था, लेकिन प्रभु मुझे बचाने के लिए आ गए, लेकिन मेरा बेटा नहीं आया। और उसी समय अजामिल को वैराग्य धारण हो गया और वो वन में जाकर के भजन करने लगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसीलिए सब लोगों को भजन करना चाहिए, थोड़ा ही समय मिले भले ही, लेकिन भजन अवश्य करना चाहिए। आइए संकीर्तन बोलते हैं। कि दुनिया के आगे प्रभु के आगे प्रभु चुपचाप रहते हैं, कि दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप रहते हैं। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हम दर्द कहते हैं। तो हम दर्द है, जिससे हम दर्द कहते हैं।
समझता है कि दुनिया की आदत